करें, उस मासी को प्रणाम करके आ। कहते हैं ना, एक बच्चे को एक माँ जितनी अच्छी शिक्षा दे सकती है, जितने अच्छे मार्ग पर उसे चला सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज कलयुग में हम सभी क्या देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाबूजी को बुढ़ापा आ जाता है, तो माँ बाबूजी का हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप मंदिर बनाइए, गौशालाओं का निर्माण कीजिए, लेकिन वृद्धाश्रम मत बनाइए। ना जाने इस भारत देश के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो वृद्धाश्रम को देख करके अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। कहते हैं कि एक माँ अकेली थी, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। जैसे आप अपने बालकों का पालन पोषण करती हैं, वैसे ही एक माँ अकेली थी, बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया। और जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी शहर में नौकरी लग गई, और वो नौकरी करते करते अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी मैया से कभी मिलने नहीं गया। जब शहर में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया तो उसकी मैया एक टूटी सी झोपड़ी में बैठ करके, झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ करके उसका इंतजार करती कि आज मेरा बेटा आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा। गांव वाले कहते, अरे मैया वो तुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, तू आशा छोड़ दे। गांव वालों को कहती, बोले अरे तुम नहीं जानते, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे मिलने जरूर आएगा। जब वो इस देश में नौकरी करता था तो अपनी मैया से मिलने नहीं गया, तो उसे विदेश से ऑफर आता है और वो बाहर चला जाता है। एक रोज गांव वालों ने कहा, मैया जिस बेटे के इंतजार में तू यहाँ बैठी है, वो तो विदेश चला गया और उसकी शादी भी हो गई। मैया कह रही है, बोले तुम कहते हो कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तुम कहते हो कि अगर उसने विवाह कर लिया तो मेरा बेटा मुझसे आशीर्वाद लेने जरूर आएगा। बोले भैया वो तुझसे आशीर्वाद देने नहीं आएगा, तू आशा छोड़ दे, क्योंकि वो विदेश में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। मैया नित्य प्रतिदिन इंतजार करती, लेकिन वो बेटा मिलने के लिए नहीं गया। एक रोज किसी संत का प्रवचन सुना तो इसको अपनी माँ की याद आती है। बोले जिस माँ ने मेरे पढ़ाने लिखाने में, मुझे बड़ा करने में अपना सब कुछ त्याग दिया, आज मैं उस मैया से मिलकर के आऊंगा। चल दिया, लेकिन अपने बेटे के इंतजार में जो मैया इंतजार करती थी, अपने बेटे के इंतजार में एक रोज उस मैया की मृत्यु हो गई और गांव वालों ने शमशान भूमि में ले जाकर के उसे अग्नि दे दी। गांव में पहुंचा तो गांव वालों को देख करके उसने राम राम कहा, तो गांव वालों ने किसी ने भी उसकी राम राम नहीं ली। बोले जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हम सभी का क्या होगा। अब तो महाराज पूछता है, बोले भैया यहाँ मेरी माँ रहती थी, क्या तुम बता सकते हो मेरी माँ कहाँ है। बोले तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो बोले जिस झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी वो झोपड़ी तो होगी। बोले हाँ वो झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि जिस चादर को उसकी माँ उड़ा करती थी वो चादर फटी हुई है। जिस समय उस मैया की मृत्यु हुई थी, उस मैया ने अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखी थी
अब तो जैसे ही उस चादर को उठा करके अपने मस्तक से लगाता है और जोर जोर से रोता है कि जिस माँ ने मेरे पढ़ाने लिखाने में, मुझे बड़ा करने में अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं इतना निर्दयी बेटा कैसे हो सकता हूँ जो उस माँ से मिलने तक नहीं आया। जोर जोर से विलाप करने लगा। अब तो जैसे ही उस चादर को उठाया तो उसमें से एक चिट्ठी गिरती है, उठा करके पढ़ने लगा। तो माँ ने मालूम क्या लिखा, बेटा मैं जितना प्रेम तुझे पहले करती थी मैं आज भी तुझे उतना ही प्रेम करती हूँ, और तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं हो सकती। लेकिन मेरा जीवन पूरा हुआ और आज मुझे इस संसार को छोड़कर के जाना पड़ रहा है, लेकिन तू जहां भी रहे अपनी दोनों आंखों का ख्याल जरूर रखना। क्यों? क्योंकि जब तू छोटा था ना तो खेलते खेलते तेरी दाईं आंख में चोट लगी थी। मैंने हर एक डॉक्टर के पास ले जा करके तुझे दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो एक आंख तुम्हें इसे अपनी देनी पड़ेगी, तब ये ठीक हो जाएगा। उस दिन मैंने एक आंख तुझे अपनी दे दी थी। लोग मुझे अंधी कहते थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। क्या वो बेटा अपनी उस गिलानी से खुद को जीवन भर माफ कर पाएगा? चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो गलती उसने की उसे कभी नहीं भुला पाएगा। यहाँ बैठी हर उस मैया से हाथ जोड़कर के निवेदन करना चाहूंगी, हर उस भाई से। कहते हैं कि आज 2 बेटे हो जाएं या 4 बेटे हो जाएं। पहले जमाने में वस्तुएं बांटी जाती थी, जमीनें बांटी जाती थी, लेकिन आज कल तो माँ बाप को ही बांट दिया। कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप को रखना नहीं चाहता। कहते 6 महीने तुम रखना, 6 महीने तुम रखना। सबसे ज्यादा जमीन का हिस्सा माँ ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम माँ की सेवा करो। लेकिन कहते हैं कि जिनको माँ नहीं होती उनको पूछो कि एक माँ ना होने का दर्द क्या होता है। कभी ऐसा ना हो कि आपके हाथों से ये समय निकल जाए और आप अपनी माँ की सेवा ना कर पाओ। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोदी से बढ़कर के कयाम क्या होगा। अरे जन्नत होती है जिस माँ के चरणों में, जन्नत होती है जिस माँ के चरणों में। सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसके सर का मुकाम क्या होगा। हम कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। जब माँ के चरणों में जन्नत होती है तो सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। जब भी समय मिले तो अपनी माँ के पास 2 घड़ी जरूर बैठना और कहना, माँ तेरी कोई इच्छा तो नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप अपना सारा जीवन अपने बच्चों को दे देते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांज कर पाल देती है एक माँ, मगर 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ नहीं पाली जाती। जब भी समय मिले तो अपनी माँ के गोद में सर रख के जरूर कहिएगा, माँ तूने जो जीवन दिया कभी भुला नहीं पाएंगे। कहना, माँ तूने जो जन्म दिया, अगर मैं अपने चमड़े की जूती भी बना करके तुझे पहना दूं तो वो भी कम होगा।
क्योंकि तूने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और जन्म होने के बाद जब बेटा शौच आदि कर देता है तो माँ खुद गीले में सोती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। लेकिन वही बच्चे से बुढ़ापा आने के बाद वो माँ अपने बेटे से 4 बार पानी लाने को कहती तो वो बेटा मना कर देता। अपनी माँ को जरूर कहना, माँ तूने जो जन्म दिया कभी भुला नहीं पाएंगे, ना तेरा कर्ज उतार पाएंगे, क्योंकि माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ दुनिया में तुम कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना, क्योंकि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। को पूरी रात्रि नींद नहीं आती तो माँ सारी रात जागती है और अपने एक कंधे से लगा करके अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। क्या उस माँ को हमें भूल जाना चाहिए? कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया मेरी
क्या आज आप इस काबिल बन पाते हैं? अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अगर बच्चा हंसता है तो माँ हंसती है, लेकिन जब माँ रोती है तो बच्चे को रोना क्यों नहीं आता? माँ बुढ़ापे में अकेली रोती रहती है मेरा बेटा, लेकिन वो बेटा 2 घड़ी अपनी माँ के पास नहीं बैठता। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ की सेवा कर लो, क्योंकि मांगने पर जहाँ मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ मन्नत पूरी होती है, इसीलिए तो माँ के चरणों में जन्नत होती है। अरे जिन बच्चों की मैया नहीं होती, उन बच्चों को जाकर के पूछो, माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, तो सबसे प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ हेलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो श्री